करवा चौथ का व्रत हमें कब करना है? वर्ष 2024 में क्या पहली बार व्रत हम उठा सकते हैं कि नहीं? जिन बहनों की अभी नई नई शादी हुई है उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और पहली बार यदि उठा सकते हैं तो क्या नियम है, कैसे हमें करवा चौथ का व्रत करना होता है? क्या सिर्फ सुहागन स्त्रियां ही करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं? कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत से संबंधित बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबके प्रश्न आए हैं कि दीदी एक शॉर्ट वीडियो या कोई वीडियो आप डाल दीजिए जिससे हमें पता चले कि करवा चौथ का व्रत हमें कब करना है। पहले से तैयारियां भी करनी होती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। वैसे तो ये चतुर्थी तिथि जो हर महीने की होती है, स्पेशली कृष्ण पक्ष की, भगवान गणेश के नाम समर्पित है। तो इस दिन भी हम भगवान गणेश की पूजा उनके माता पिता यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ में ही करते हैं। माता पार्वती सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं, तो आप उनके साथ में भगवान गणेश की पूजा करें। साथ में हमें करवा माता की भी पूजा करनी चाहिए। करवा माता की पूजा इसलिए की जाती है कि सर्वप्रथम माता करवा ने ही पूजन किया था और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसलिए माता पार्वती भगवान शिव के साथ में करवा माता के लिए भी हम भोग प्रसाद और एक करवा रखते हैं और उनको भोग प्रसाद करके उनसे बदलते भी हैं। जो महिलाएं अपने घर में अकेले पूजा करती हैं वो करवा माता के साथ में अपनी करवा बदल लेती हैं। तो अब आप सबके ये सवाल तो कब रखना है, कैसे रखना, क्या नियम, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन एक दो सवाल हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मैम हम हर बार चलनी नया लेकर आए, जो सरई होती है वो हर बार हमें नया लेना है कि पुरानी सरई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो मायके से सामान आता है तो वो कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए पहली बार यदि हम व्रत कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं, उन सभी सवालों के जवाब भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सर्च करके देख सकते हैं करवा चौथ व्रत पूजा विधि व्रत सामग्री मनीषा त्रिपाठी आप लिख देंगे, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो आप वो भी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आती रहूंगी। तो चलिए, करक चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत हमें कब करना है हम पहले ही जान लेते हैं। वैसे तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है, लेकिन डेट वाइज यानी किस तारीख को हमें रखना है तो अक्टूबर में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत हमें करना है। ये हमारे लिए शुभ है। 20 तारीख को दिन है रविवार का दिन पड़ रहा है। तो सभी बहनें एक काम जरूर करेंगी कि जैसे कि हम करवा चौथ में ज्यादातर नई नई चीजें पहनते हैं, श्रृंगार की सामग्री हो गई या कुछ भी, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रविवार या मंगलवार के दिन हमें कोई नई चीजें नहीं पहननी चाहिए। तो भाई देखिए, त्योहार है तो वार से बड़ा त्योहार होता है, लेकिन आपने जो साड़ी कपड़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल या फिर हल्दी का छींटा लगा दीजिए, या फिर आप जब लेकर आएंगी तो माता तुलसी को आप उसको भेंट कर देना है। बस ये छोटा सा काम करके आप श्रृंगार करें, पहने, पूजन करें, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बस ये आप काम जरूर करिएगा। दूसरी अहम बात, करवा चौथ का व्रत निर्जला किया जाता है। ठीक है, निर्जला व्रत करना है। संध्या के समय, चंद्र उदय के समय चंद्र को अर्घ्य देकर चंद्र देवता से हम अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करके अपने पति का पूजन करते हैं, अपने व्रत का पालन करते हैं। तो देखिए, अपने कुल परंपरा के अनुसार भी कोई व्रत करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत प्रकार के पकवान बनाते हैं, कढ़ी, चावल, पूरी, कचौरी और चावल के फरा बनते हैं। तो वो बना के चंद्र को अर्घ्य देने के बाद वो सारी चीजें वो लोग खाते हैं। खाने से पहले जब भी आप पारण करें, कोई भी व्रत हो, स्पेशली निर्जला व्रत हो, क्योंकि हम देखिए दिन भर बिना जल और बिना अन्न के रहते हैं, बहुत कठिन का व्रत होता है, तप होता है। तो आप सारी विधियां यानी जब हम पारण करने जाते हैं उसके पहले पूजा, उपासना, आपका जो अपनी सासू माँ का आशीर्वाद, दूर रह रही हैं तो भी आपको उनके लिए कुछ सामग्री निकाल के रखनी है। जो ब्राह्मणों के लिए दान देना है, अनाज वगैरह यानी सीधा, सूखा सीधा जिसे कहते हैं, वो भी आपको पहले से निकाल देनी है दक्षिणा के साथ में। उसके बाद ही आपको पारण करना है, तभी आपको व्रत का पुण्यफल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, हम लोग व्रत उपास
इतना साज श्रृंगार सब कुछ करते हैं, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। मान लीजिए कभी कोई गलती से कोई भूल चूक हो ही जाती है किसी भी व्रत में, तो इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप माता रानी से प्रार्थना कर लें, क्षमा मांग लें अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि देखिए गलती हम भूल में करते हैं और फिर हम जब प्रायश्चित करते हैं तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात, दूसरी अहम बात, अब पहली बार जो बहनें व्रत रख रही हैं, ठीक है, 20 अक्टूबर को रखना है, दिन है रविवार, तो आप पहले से तैयारी कर लें। पहली बार रख रही हैं तो अपने मायके से कुछ चीजें आप जरूर लेकर आएं। देखिए दोस्तों, मायका और ससुराल दोनों का बैलेंस बनाकर एक लड़की चलती है, सभी लड़कियां चलती हैं अपने घर परिवार को लेकर, और मायके की चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। तो इसलिए व्रत करने से पहले आपको एक करवा और कुछ पूजा की सामग्री, हो सके तो अपने लिए साड़ी कपड़े भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों का बजट नहीं होता है, तो कम से कम एक करवा जो हम जिससे जल चढ़ाते हैं, धातु का करवा आप लेकर आए, मतलब मंगवा लें, ऑनलाइन पैसे ले लें, पेमेंट कर लें, आप सामान मंगवा लें, कुछ भी करके कुछ चीजें आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे आपके मायकों को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है कि हम नहीं मंगवाएंगे क्या कैसे कुछ, थोड़ा सा अपने रीति रिवाजों को भी समझना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया पहली बार का, और बाकी चीजें आप अपने घर परिवार ससुराल से ले सकते हो। दूसरी अहम बात कि हम करवा चौथ का व्रत मायके में रखें या ससुराल में रखें, कई बहनों का है। तो देखिए वैसे तो देखिए जितनी भी सुहाग की चीजें होती हमें ससुराल में व्रत करना चाहिए अपने पति के साथ में रहकर, लेकिन इन केस बहुत सारे लोगों के जो पति है बाहर गए हैं, आप अकेले नहीं रह रहे हैं, तो आप अपनी मम्मी के पापा के साथ अपने मायके में रह रहे हो, तो आप आराम से मायके में पूजा कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। या आप किसी और सिटी में रह रहे हो अपने बच्चों को लेकर पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके हस्बैंड किसी और शहर में रह रहे हैं बच्चों को मतलब ऑफिस की तरफ से या जो है उनका जॉब है, तो भी आप अपने घर में आराम से अपने बच्चों के साथ में पूजा अर्चना करके सभी विधियां कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपका। दूसरा आता है कि पीरियड में कैसे व्रत करें, पूजा क्या करें। बहुत सारी बहनें डर जाती हैं, तो देखिए अभी पीरियड तो नेचुरल चीजें हैं, उनमें हमें उसमें कोई रोकथाम नहीं करना है। बहुत सारे लोग मेडिसिन ले लेते हैं, ये गलती आप ना करें। प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कभी भी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपका डेट जब भी आना है आए, आपने पूजा नहीं करना है, आप सिर्फ व्रत कर लें। आपके घर परिवार में कोई कर रहा है तो आप वहां पर बैठ जाइए। मंत्रों का जप आप अपने मुख से कर सकती हैं, अपने उंगलियों पर कर सकती हैं, आप कथा सुन सकती हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो इसलिए आप ये करें, व्रत करें। व्रत आपका कंटिन्यू होना चाहिए, व्रत बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए, व्रत से एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जो बहनें प्रेग्नेंट है, मान लीजिए 1-2 साल पहले आपने व्रत उठाया, अब प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो अभी क्या करेंगे, तो निर्जला व्रत है, कुछ नहीं खाना है। अब दिन में चक्कर आ जाएगा, आप गिर जाओगे, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। ऐसे में आपने दिन में फ्रूट जूस, दूध, लिक्विड आहार आप ले सकते हो, क्योंकि आप गर्भवती हो, आपसे ज्यादा आपके गर्भ में पल रहे शिशु की देखभाल करने की जरूरत है। तो ऐसे में आपको कोई दोष नहीं लगेगा, है ना। तो आप जल फल लेकर अपने व्रत को कर सकते हो। फिर जब आपका बेबी हो जाएगा, आपकी डिलीवरी हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर आपको निर्जला फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है। इस तरह से करके आप अपने व्रत को कंप्लीट कर सकते हो। अब अगला सवाल क्या था जो बहुत ज्यादा, कि मैम हम चलनी हर बार नया खरीदें या पुरानी चलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, चलनी आपने नई नहीं खरीदनी है, आप पुरानी चलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि वो चलनी आपके रसोई घर में इस्तेमाल ना की गई हो, यानी कि आप उससे आटा वगैरह ना छान रही हो। आप सिर्फ पूजा करके आपने रख दिया है स्टोर करके, अब अगली साल आपको निकालना है, तो बस अगर आपने नया रखा है तो वही आप इस्तेमाल कर दीजिए, मत ले आइए, ठीक है। हर बार हमें चलनी लेने की जरूरत नहीं होती है। मिट्टी का करवा हमें हर बार लेना होता है। मिट्टी का करवा एक बार इस्तेमाल करने पर वो पुराना माना जाता है। जैसे कलश होता है वो हम हर बार नया लेते हैं, उसी तरीके से करवा भी हमें नया लेना चाहिए, पुराना करवा इस्तेमाल नहीं करना। यदि आप हर बार नहीं ले सकते तो एक बार आप धातु का 2 करवा ले लीजिए, क्योंकि 2 करवे से पूजन करने की बात कही गई है। एक माता करवा के लिए हम रखते हैं, एक में जल भरते हैं, एक में कोई अनाज या मिठाइयाँ भरते हैं, फिर उसके बाद उसको बदली करते हैं। जो लोग घर में रहते हैं और जो लोग समूह में पूजा करते हैं, सखियों के साथ में करते हैं, वो आजू बाजू अपना बदल लेते, फिर वो एक ही करवा लेते हैं।
अपने कुल परंपरा के अनुसार भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपके घर में करवा में क्या भरा जाता है, कैसे उसे बदला जाता है, कैसे आपकी सासू माँ वगैरह पूजा करती हैं। कुछ चीजें अपने कुल परंपरा के अनुसार भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप करवा और चलनी का चुनाव करें। बाकी चौकी है, कपड़ा लाल बिछाने वाला है, ये सारी चीजें आप पहले से जो रखी आप उनका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में करवा चौथ का व्रत करें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी शुभ कामना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।